अरे मुझे तो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग राजनीति के अखाड़े में जो दो राज परिवार और लगे हैं वो आपके बच्चों के लिए कहते हैं कि इनके पास तो सिर्फ गुंडे हैं, इनके पास सिर्फ मवाली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव के अंदर एंट्री से लेकर यहां तक जो बच्चे, जो नौजवान, जो मेरे भाई जो स्वागत करते आ रहे थे वो किसके बच्चे हैं? वो आप ही के बच्चे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता की ताकत आई, अगर मेरे हाथ में कलम की ताकत आई, तो क्षेत्र के नौजवानों को जो प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाए, चाहे वो खेलों में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो शिक्षा में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आगे बढ़ने की बात हो, या अन्य कोई संस्थान जो आज तक के 50 साल के राजनीतिक इतिहास के अंदर जो संस्थान आज तक खड़े नहीं हो पाए, उन संस्थानों को खड़ा करने की बात हो, मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नौजवान भाइयों के लिए, इनके हक और अधिकार के लिए हमेशा आपका भाई सुभाष मील विधानसभा में आपकी आवाज हमेशा उठाता रहेगा। आप सबको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। जब पिछला चुनाव आया, चुनाव हारने के 2-3 मुख्य कारण थे। पहली बात तो यह हो गई, हर जगह माहौल हो गया यार, इसके कोई कहता था 5,000 आएंगे, कोई 10 आएंगे, कोई 12 आएंगे। 15,000 से कोई भी किसी ज्यादा का कोई भी व्यक्ति आंकलन नहीं कर पाया। एक माहौल बना दिया कि वोट को क्यों खराब करें, जीतेगा नहीं सुभाष भाई। दूसरी बात यह रही कि एक बात इन्होंने ये कही कि बड़े बुजुर्ग इनके साथ में नहीं है, और ये सच्चाई भी थी कि बड़े बुजुर्ग इतनी संख्या में साथ भी नहीं थे। तीसरी बात यह है कि जो वर्तमान विधायक हैं, 40 साल का उनकी राजनीति का लंबा समय गुजर गया था, उन्होंने हर जगह भावनाओं में बहकर एक बात कही, लोगों को भावना में बहाने की कोशिश की कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मैं आखिरी बार वोट मांगता हूं। तो लंबा समय हो गया था, लोगों ने आखिरी के नाम पे भी उनको वोट देके एक मौका दे दिया। सारी बातें दूर हो गई थी, लेकिन अंत में हमारी बड़ी जो मीटिंग थी उसमें किसी कारण से राजनेता नहीं आ पाए। ये कुछ कारण रहे कि हम लोग चुनाव को जीत नहीं सके। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन मायूस चुनाव परिणाम आने के बाद, उसके बाद में मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने ये सोचा कि जनता ने मुझे आज इनके बराबर लाके खड़ा किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब कोरोना की लहर आई, हम गांव के अंदर कुछ लोग सक्षम होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कमजोरी में भी होते हैं। जो लोग रोज 100, 200, 300 रुपए कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने संकट आ गया। तो हम सब युवा साथी ने बैठ के एक योजना बनाई कि जो जरूरतमंद परिवार हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-7 हजार परिवारों की छटनी करके उन परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। सत्ता की भूख भरी इनको न जनता से प्यार है, हम सब इनकी कठपुतली, हमसे न कोई सरोकार है। धृतराष्ट्र बने इन दोनों को बस अपनी संतान ही दिखती है। धृतराष्ट्र बने इन दोनों को बस अपनी संतान दिखती है। जनता की इज्जत इनके सर पर बस कुछ गोलियां दिखती है। अपनी आवाज उठाने को अपना भाई सुभाष आया है, राजघराने को जिसने आईना दिखलाया है। खेतीहर की पीड़ा को एक खेतीहर ही जान रहा, युवा बुजुर्ग महिलाओं को जो अपना परिवार मान रहा, जब पीड़ित के मन से कोई अरदास निकलती है, अपना सुभाष यही हर कंठ से सांस निकलती है।
अब के हमको हमने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान का पूरे विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हर प्रोग्राम के अंदर हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग प्रोग्राम के अंदर पहुंचते हैं और हमें उनका मान सम्मान करने का सौभाग्य मिलता है। राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति में किसी की भावना किसी के साथ होती है, किसी की भावना किसी को साथ होती है, लेकिन हमने राजनीति से ऊपर उठकर हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिनको हमको बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम हमारी टीम ने मिलकर किया है। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज तक के इस 40 साल के जीवन के अंदर जितने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे पूरे 40 साल में नहीं मिला, उतनी संख्या में तो इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इन पिछले 4 प्रोग्रामों के अंदर मुझे मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। पद होना एक अलग चीज है, सत्ता में होना अलग चीज है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद पाना एक बहुत अलग चीज है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में चाहे कितने भी दिन काम करें, इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र के प्रत्येक बड़े बुजुर्ग मेरी माताओं बहनों का, आपके परिवार का सदस्य बनकर, आपका भाई बेटा साथी बनकर आप लोगों का हमेशा मान सम्मान करता रहूंगा। इस बात का आपके सामने संकल्प लेता हूं। आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा, जब भी आप किसी काम के लिए मुझे याद करोगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हम किसी एमएलए से बात कर रहे हैं, हाँ, या हमारे खुद के बेटे से बात कर रहे हैं। इस बात के अंदर कभी फर्क महसूस नहीं होने दूंगा। आज अगर मेरी कोई हैसियत है, मेरी कोई औकात है, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं से मेरी हैसियत है। मेरी अकेले की कोई हैसियत नहीं है। और जो आशीर्वाद आप लोग मुझे बड़ी संख्या में पहुंचकर दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद को कभी जाया नहीं होने दूंगा, कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 4.5 साल पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव में से हम लोग हार गए, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। चुनाव हारने के बाद इन 4.5 साल के अंदर कई बार संकटकालीन परिस्थितियां पैदा हुई। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के अंदर आ गई। जो लोग सक्षम थे उनके कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गांव में, बस्ती में ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज 100, 200, 400 रुपए का मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार पालते हैं।